जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारा चल रहा है एमपी पुलिस का फिजिकल, जिसमें हमें रनिंग के साथ साथ गोला भी फेंकना है, ऊंची कूद भी करनी है और साथ में इन दोनों की प्रैक्टिस के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक एग्ज़ाम निकल जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसमें 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि एमपी पुलिस का फिजिकल ऐसा है जिसमें आपको कोई पता नहीं है, क्योंकि उसमें नंबर की ज़रूरत होती है। और जैसे अपन रनिंग करेंगे तेज़, तो उसमें रनिंग के नंबर मिलेंगे, 2-4 पर पूरे नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार गोला फेंकना है, 28 फीट अपन गोला फेंकेंगे तो उस पर अपन को 30 नंबर मिलेंगे। 28 में कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है, तब जाके हमको पूरे 30 नंबर मिलेंगे गोला में भी। ठीक है, तो आज शाम को हम ITI ग्राउंड में आए हैं और अभी गोला फेंकेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और अभी पहले अपन ये देखेंगे कि हमारा गोला कितना जा रहा है, कितना फेंक रहा है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी तैयारी की थी तो उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मुझे मिल रहा है इस बार गोला में। क्योंकि पिछली बार मेरा गोला 28 के समथिंग जाने लगा था, लेकिन मेरा नाम फिजिकल में नहीं आया, जिसके कारण मेरा गोला मोहरा का कोई महत्व नहीं रहा कि 28 फेंक रहा है या रनिंग कितनी आ रही है, इसका कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन इस बार नंबर भी अच्छे हैं और तैयारी भी अच्छी की है। गोले के नंबर तो अपन को मिलेंगे। इस बार कोशिश रहेगी गोले में 30 में से 30 नंबर मिलें और साथ में रनिंग भी अच्छा रहे और लॉन्ग जंप भी अच्छा रहे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम गोला फेंकेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ले आए हैं हम गोला। इस गोले का वजन होता है 7.2, मतलब 7 किलो 200 ग्राम। ये अपन को फेंकना है और इसी से तैयारी करनी है। चलो करते हैं तैयारी। मैं आपको अब हमारे जो गोला फेंकते हैं उसका ग्राउंड का जो मेजरमेंट होता है वो बता देता हूँ कि कहाँ से फेंकना है, क्या फेंकना है और कितना फेंकना है। वीडियो में देखते हैं कितना दूर लगता है और फिर फेंकने के बाद देखते हैं कितना फेंक रहा है कितना नहीं। तो ये है हमारा गोला, जहाँ से हमें गोला फेंकना है। यहाँ से फेंककर हमको ये जो लाइन होती है इस लाइन के बाहर नहीं जाना है, मतलब ये जितना भी सर्कल दिख रहा है इसके बाहर नहीं जाना है। इसके बाहर जाएंगे तो फाउल होता है। और एक और बात कि ये जो लाइन दिख रही है सेंटर की, ये और जो आगे से जो लाइन दिख रही है ये वाली, गोला फेंकने के बाद हमको इस लाइन को इधर से सीधे पार करके नहीं जाना है और ना ही सीधे जाना है और ना ही इधर होके जाना है। इसमें क्या होता है, सीधे चले जाएंगे तो ये फाउल हो जाएगा। हमको गोला फेंक के यहाँ पर स्टॉप लेके ये जो सीधी लाइन दिख रही है, ये कट लग रहा है, इसके पीछे से होके निकलना है, तब जाके फाउल नहीं होता है। ठीक है, तो गोला यहाँ से फेंकना है, हमारा ये मेजरमेंट है। और इसमें हमको ये दिख रहा है, ये फेंकना है। ये हमारी पहली लाइन है जो 20 फीट की है। इसके बाद ये 22 फीट की, ये 24 फीट की, ये 26 फीट और ये 28 फीट। तो ये लास्ट हमारी ये लाइन है ये 29 फीट की है। तो ये ग्राउंड है, ये जो गोला बनाने का मेजरमेंट है ये इस प्रकार दिख रहा है और हमको इसी पे फेंकना है, ये कितना फेंकता है। चलो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। ये इसका फुल वो है मेजरमेंट, आप देख सकते हो सामने। चलो करते हैं स्टार्ट। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे हम थोड़ी स्ट्रेचिंग, जिससे हाथ और पैर घुमाने में जो अपन गोला फेंकते हैं उसमें दिक्कत ना, मसल ना खींचे। इसके लिए सबसे पहले करते हैं हैंड रोटेशन।
तो अब स्टार्ट करते हैं हम गोले को फेंकना। अब हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, जिससे ना तो अब क्रैम्प का डर है और ना ही कोई सी मसल्स खिंचेगी। चलो स्टार्ट करते हैं गोले को स्टार्ट। तीन चांस में हमने 28 फीट फेंका है, जिसमें एक चांस, तीसरा चांस जो था उसमें आया है हमारा 27 फीट, उसमें फाउल नहीं हुआ। बाकी दो चांस जो थे जिनमें 28 फीट फेंका है, उनमें थोड़ा लाइन पे पैर रखा गया, आधा पैर बाहर निकल गया है मेरा। तो करते हैं, अभी टाइम है, तो ये फाउल ही सुधारना है मुझे। और आप भी देखते रहिए और बने रहिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि गोला जितना फेंकोगे आप उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि पिछली बार फिजिकल होने में 1-1.5 साल लग गए थे, और हमने उसे कम से कम ये मान लो कि 1 साल तो हमने गोला फेंका, तब जाके उसका ये फ़ायदा मिल रहा है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने भी 20 फीट से ये स्टार्ट किया था, कि सबसे पहले फेंका था तो 20 फीट ही गया था हमारा गोला भी। और प्रैक्टिस की है तो फ़ायदा तो मिलेगा ही, इसीलिए आप भी बने रहिए हमारे साथ, हमारी जर्नी में साथ बने रहिए और गोला फेंकते रहिए। अगर आप भी एमपी पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ITI ग्राउंड में रावगढ़ फिजिकल एकेडमी चल रही है, जो वसीम बारी हैं उनके द्वारा संचालित हो रही है। तो आप आइए और हमारे साथ फिजिकल कीजिए, साथ ही अपने आगे की तैयारी पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने 3 बार गोला फेंका, जिसमें हमने पहली बार फेंका उसमें हमारा 28 फीट गिरा, लेकिन उसमें फाउल हो गया। और दूसरी बार फेंका तो उसमें भी 28 गिरा, लेकिन उसमें भी थोड़ा फाउल हो गया। लाइन जो होती है गोले की, उस पर पैर रखा गया था तो फाउल होता है। तीसरी बार फेंका तो वो 27 फीट रहा और फाउल नहीं हुआ, उसमें गोले के अंदर ही पैर रहा था। अब मेन बात क्या होती है कि गोला फेंकने में आपका गोला तभी बढ़ेगा जब आपका शोल्डर मजबूत होगा, और शोल्डर मजबूत करने के लिए आपको पुशअप और लटकना और अपन जो लिफ्ट वगैरह उठाते हैं वो बहुत ज़रूरी होती है। तो शोल्डर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है गोला फेंकने में, क्योंकि आपका गोला तभी बढ़ेगा जब आपका शोल्डर मजबूत होगा। क्योंकि गोले में सबसे ज़्यादा जो दम लगानी पड़ती है वो शोल्डर की लगानी पड़ती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि गोला बढ़ाने के लिए हमको पुशअप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पुशअप लगाओगे आप तो आपका गोला ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आप लटकोगे तो गोला ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी अगर आप गोले फेंकने में लगाए रखोगे तो आपका गोला ज़रूर बढ़ेगा। ग्राउंड पे आओगे आप जितना ज़्यादा गोला फेंकोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार के अपन 2 या 3 बार गोला फेंकते हैं और बंद हो जाते हैं, यही अपन लगातार बनाए रखते हैं, और फिर बोलते हैं कि गोला नहीं बढ़ रहा है हमारा, 20 फीट ही गिर रहा है, 22 फीट ही गिर रहा है। अब ये रहता है कि अगर आप रेगुलर गोला फेंकोगे तो उसमें क्या रहता है कि आपने पहले 22 फीट गिरा आपका गोला, फिर आपने कहा कि यार टेक्निक चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा बहुत हाथ या अपन जैसे फेंकते हैं जैसे हथेली पर रखते हैं गोला, उसे चेंज करोगे तो गोला थोड़ा बहुत बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार ही बढ़ेगा, मतलब 2-4 बार अपन जो अपनी टेक्निक होती है उसे चेंज करोगे तो गोला अपने आप बढ़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इंटरनेशनल तरीके से जो नेशनल तरीका या इंटरनेशनल तरीके से जो फेंकते हो आप उससे तैयारी करने लग जाओ कि गोला ऐसे बढ़ जाएगा।
अब उन चीज़ों में टाइम लगता है और हमारे पास टाइम है नहीं है। इस बार हो सकता है कि 2 या 3 महीने ही मिले एम पी प्लस फिजिकल के लिए, तो उसमें अपन को 2 या 3 महीने में गोला फेंकना है और उसकी तैयारी करनी है और साथ में रनिंग वगैरह इनकी तैयारी भी करनी है। तो इस बार थोड़ा मतलब ये है कि टाइम कम मिल सकता है, ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन हाँ टाइम कम ही मिलेगा यहाँ तक है। तो आप भी गोला अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फेंकना है तो जितना ज़्यादा हो सके पुशअप लगाइए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना गोला फेंकिए। और साथ में आप देख सकते हैं ग्राउंड पे अंधेरा हो गया है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। बच्चे अभी पीछे की तरफ मेरे जो हैं क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का एक मिनी ब्लॉग जिसमें हमने आपको गोला फेंकना बताया कि अभी हमारा कितना जा रहा है और आप किस प्रकार इसे बढ़ाओगे, ये हम आगे आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो